नमस्ते, मैं विकास। चलिए आज शुरू करते हैं। आज एक बेसिक अकाउंटिंग का टॉपिक, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्या है एसेट्स, कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं और कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसे हम एसेट मानेंगे, किसे हम एसेट नहीं मानेंगे। ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, गौरव सर इज़ माई एसेट, माई फ्रेंड इज़ माई एसेट, माई फैमिली इज़ माई एसेट। तो ये हम नॉर्मल लाइफ में भी एग्जांपल देते हैं, लेकिन इस एसेट का मतलब क्या है इसे हम समझते हैं। मैं दोनों तरह से बताऊंगा, अकाउंटिंग वे में भी समझाऊंगा और इंग्लिश वे में भी समझाऊंगा इस हम एसेट को क्या मानते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखे हैं एसेट, ASSET। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 अक्षर मैंने यहाँ पे लिखे हैं एसेट। ये 5 अक्षर आपकी लाइफ की डिटेल होती हैं। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा इसका हिंदी इंटरप्रिटेशन दे दूं तो आप बड़े आराम से उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, बड़े आराम से आप समझ लोगे एसेट का मतलब क्या होता है। हिंदी आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से एसेट का मतलब होता है, बड़ा सिंपल तरीके से समझोगे तो उसका मतलब होता है पूंजी। इसका मतलब क्या होता है? पूंजी। आपने पुरानी फिल्मों में एग्जाम्पल सुना होगा, जब लाला जी परेशान करते हैं, कोई ज़मींदार परेशान करता है गरीब किसान को, तो उसके अंदर क्या होता था, वो एक लाल कागज़, एक लाल कपड़े के अंदर एक कुछ बांध के लाते थे, जिसके अंदर गीता वगैरह रखी जाती है, ऐसी कोई किताब होता है आपके टाइम में, कुछ लेके आते थे। और किसी के यहाँ जब शादी करनी होती थी तो कहते थे ये मेरी ज़िंदगी की सारी पूंजी है जो मैं आपके आगे रख दे रहा हूँ। जब उनके पास कुछ शॉर्टेज हो जाती थी, जब वो नहीं दे पाते थे तो अपनी पगड़ी ला के रख देते थे। मतलब ये एक अलग अलग टाइप की इज्जत देने वाली बात होगी थी। मतलब इसके आगे हमारे पास अब और कुछ नहीं है, हम अपनी सारी एसेट आपको दे रहे हैं। अपनी सारी एसेट देने का मतलब क्या है, हम आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक एसेट है, वो दे रहे हैं। हमारे हमने जितना लाइफ टाइम में कमाया हम वो सारी एसेट आपको दे रहे हैं। अभी भी हमें बस हिंदी में समझ में आया, इसको हिंदी टू इंग्लिश किया पूंजी, लेकिन होता क्या है रियलिटी में, इसे समझना जरूरी है। तो मैं आपको बड़े आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़े आराम से आप सुनो बस ध्यान से क्या करना है। देखो, आपने किसी भी चीज़ के ऊपर फ्यूचर में जो बेनिफिट लिया या जो भी आप अर्निंग लोगे, जिस चीज़ के ऊपर आप कमाओगे उसी को आप एसेट कह रहे हो। जिस चीज़ के ऊपर आप कमाओगे उसी को आप क्या कह रहे हो, एसेट कह रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरे लिए मेरे स्टूडेंट मेरी क्या है, एसेट हैं, क्योंकि उनके थ्रू ही मुझे फेम मिलने वाला है फ्यूचर में। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो कैसे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी एक टाइप ऑफ एसेट पढ़ाएंगे, उसके अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं अपने ऊपर सारा एग्जाम्पल लेके आपको आराम से क्लेरिफाई कर दूंगा। बस आप ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को बड़े आराम से बड़े प्यार से देखिए। बहुत मेहनत और बहुत प्यार से इस वीडियो को मैंने बनाया है। अब बड़े आराम से इस वीडियो को आप देखते जाइए बस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो एसेट का मतलब पूंजी है। 5 अक्षर ये लिखे गए हैं, 5 अक्षर में हम बड़े आराम से बड़े क्लेरिफाई तरीके से समझे हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर मैं फ्यूचर में जो कमा लूँगा वही मेरे लिए क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। मैं फ्यूचर में कुछ भी कमा लूँगा वही मेरे लिए क्या हो जाएगी, मेरी एसेट हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको लीगल फॉर्म में भी समझते हैं और क्या क्या इसकी डेफिनेशंस हो सकती हैं वो भी समझते हैं। फिर वहाँ पे आके मैं एक बड़ा सा एग्जांपल लूँगा जिसके मैं समझाऊंगा कि एसेट क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, पूरी तरह से एसेट को क्लेरिफाई कर लोगे। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तब भी आप इस वीडियो को देखो, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तब भी आप इस वीडियो को देखो। तो सबसे पहले तो मैंने वो वाला डेफिनेशन ले रखा है एसेट के बारे में, अ पर्सन और थिंग दैट इज यूजफुल टू समबडी समथिंग। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, वही मेरे लिए यहाँ पे क्या हो जा रही है, एसेट हो जा रही है। ये एक जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की डेफिनेशन है, कॉमन वर्ड है, वही मेरे लिए क्या हो जा रही है, यहाँ पे एक एसेट हो जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए जो एसेट है वो है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख दूँ तो वो है माई फ्रेंड, फैमिली, क्लोजर वंस, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, समवन स्पेशल, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये आपके लिए एसेट है क्योंकि इनके ऊपर आपका फ्यूचर किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट हो चुका है। मेरे लिए गौरव सर मेरी एसेट है, इस चैनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक दिन आएगा जब वो इस जगह पे टॉप करेंगे, उनके वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं उनका विजन जानता हूँ, उनका फ्यूचर जानता हूँ, जो इस चैनल पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। तो मेरे लिए क्या है, वो एसेट है। मतलब फ्यूचर में कोई ना कोई उससे मेरे को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हमें ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, समझ तो आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा। आप हमें वैसे भी समझाओ अकाउंट्स मीनिंग में क्या है। तो देखिए अकाउंट्स मीनिंग में क्या है, थिंग्स डैट आर रिसोर्सेज ऑन बाय कंपनी एंड विच हैव फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू डैट कैन बी मेजर एंड कैन बी एक्सप्रेस इन डॉलर्स। मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा रिसोर्स
जिसके भी यहाँ पे आप इकोनॉमिक वैल्यू में उसे कन्वर्ट कर सकते हो। अकाउंट्स के मतलब पैसे के टर्म में जो कन्वर्ट करो वो, और इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब यहाँ पे पैसे से जुड़ी बात है, उसे इकोनॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। जिसे वो डॉलर का एग्जांपल ले रहा है, डॉलर में आप ले जा सकते हो, उसी को आप क्या कह रहे हो, एसेट। अब गौरव सर से मेरा फ्यूचर बेनिफिट है, कहीं ना कहीं वो मॉनिटरी टर्म में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो जनरल इंग्लिश के लिए मैंने माना। लेकिन अगर वो पैसे में आ जाए, वो बेनिफिट पैसे में आ जाए, तो उसे मैं क्या मान लूंगा, अकाउंट। यानी अकाउंट इज अ मॉनिटरी बेनिफिट, ठीक है। अकाउंट इज अ मॉनिटरी बेनिफिट विच इज यूजफुल इन द फ्यूचर और बेनिफिशियल टू अदर्स। किसी भी तरह से उसको यूज कर सकते हो, बस वो क्या होना चाहिए, मॉनिटरी में होना चाहिए। संपत्ति भी आपकी किस में होती है, मॉनिटरी में होती है। तो एसेट का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, संपत्ति। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, संपत्ति। तो अभी तक आपको लग रहा होगा मैंने पूंजी, कई लोग जानते हैं पूंजी मैंने गलत लिख दिया है, लेकिन ये गलत नहीं है। इसको अगर मैं बोलूं तो मैं इसको अब क्या बोल दूंगा, इसका मतलब क्या है, संपत्ति। मेरे लिए क्या है, ये संपत्ति है। तो ये पूंजी गलत नहीं है। पूंजी जब कैपिटल पढ़ाऊंगा तो वहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये कोई गलत नहीं जो मैंने लिखा है, सही लिखा है। आप दो चीज़ों, जब मैं यहाँ पे लाइबिलिटीज और कैपिटल भी आपको पढ़ाऊंगा ना, तब आपको मैं इसके बीच का डिफरेंस जरूर कराऊंगा। हाँ, लाइबिलिटी होता है। अभी के लिए फिलहाल आप इसके ऊपर एक हल्का सा कट लगा दो, क्योंकि मैं वहां पे समझाऊंगा, गलत नहीं है लेकिन मैं इसको वहां पे समझाऊंगा। एसेट का मतलब पूरी तरह से आपकी क्या है, संपत्ति है। आपने जो भी कमाया वही आपकी संपत्ति। मैं उसको पूंजी की तरह एग्जांपल दे रहा था, लेकिन पूंजी इज अ डिफरेंट थिंग एंड एसेट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं उसको पूंजी की वे में एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आपकी क्या होती है, संपत्ति होती है, जो आपने लाइफ लॉन्ग कमाया होता है। किसी के पास एफडी होती है, मनी की टर्म में होती है, वो भी आपकी क्या है, संपत्ति है। किसी के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, वो भी उसके लिए क्या है, संपत्ति है। लेकिन लाइबिलिटी और एसेट इज अ टू डिफरेंट थिंग एंड टू डिफरेंट नेचर ऑफ थिंग्स। जब हम करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए एसेट का, फिलहाल के हमेशा के लिए एसेट का मतलब संपत्ति ही होता है, पूंजी नहीं होता है। पूंजी भी हो सकता है, लेकिन पूंजी कैसे होता है, जब मैं लाइबिलिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे जरूर प्लीज वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जब मैं लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ाऊंगा, जब मैं कैपिटल के बारे में पढ़ाऊंगा, तो पूंजी को मैं डिफर करूंगा, डिफरेंट तरीके से वहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट आप लेते हो, किसी भी, किसके ऊपर, एसेट के ऊपर। फ्यूचर में क्या लेते हो, कोई भी बेनिफिट लेते हो, किसके ऊपर, एसेट के ऊपर। उसी को हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे एसेट बोलना चाह रहे हैं। किसी से भी कोई फ्यूचर बेनिफिट हो और वो इन टर्म ऑफ मॉनिटरी हो जाए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एसेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एसेट बोल रहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल, कैश, बैंक, बिल्डिंग, इन सब में फ्यूचर में कोई ना कोई मॉनिटरी इन्वॉल्वेशन होता है। अब टाइप ऑफ एसेट्स के ऊपर चलते हैं और बहुत अच्छे से को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे तीन टाइप की एसेट है, आपकी तीन टाइप की एसेट है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट। तीनों एसेट मैं डिफाइन करूंगा। तीसरी एसेट तो आप ना के बराबर ही समझो, ये एसेट होती नहीं है लेकिन इसे एसेट मान लिया गया है। क्यों होता है सब मैं बताऊंगा। तीन अलग अलग टाइप की आपकी एसेट होती हैं, फिक्स्ड, करंट और फिक्टिशियस। कहीं 5 लिखा जाता है, कहीं अलग, मैंने पर हर तरह की एसेट को इन्वॉल्व यहाँ पे किया है और उसके विद एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट के ऊपर चलते हैं। फिक्स्ड एसेट एक ऐसी एसेट होती है जो मोर देन 1 ईयर के लिए होती है। जो किसके लिए होती है, आपकी मोर देन 1 ईयर के लिए। जो आपकी फिक्स्ड एसेट होती है वो कौन सी ईयर के, कितने साल के लिए होती है, वो मोर देन 1 ईयर के लिए होती है। कितने साल के लिए होती है, मोर देन 1 ईयर। मैंने लिखा भी है अबव 1 ईयर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। इसी तरह से आप करंट भी देख लो। करंट कौन सी होती है, ये क्या होती है, अप टू 1 ईयर और लेस, 1 साल तक या उससे कम के लिए, इतने टाइम के लिए होती है। फिर फिक्टिशियस एसेट, इसके बारे में मैं लास्ट में डिस्क्राइब करूंगा जब मेरे ये दोनों एसेट हो जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, फिक्स एसेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं हम। फिक्स एसेट भी दो टाइप की हो सकती है आपकी, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसी को हम क्या कह रहे हैं, टेंजिबल। जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसी को आप क्या कह रहे हो, टेंजिबल। और इंटेंजिबल एसेट कौन सी होगी, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो कौन सी एसेट होगी, आपकी इंटेंजिबल एसेट होगी। क्या ऐसी भी एसेट होती है, हाँ जी होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टच एंड सी और कांट टच एंड सी। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये टेंजिबल के एग्जांपल, इन्हें छू भी सकते हो, देख भी सकते हो और इनके ऊपर फ्यूचर में पैसा भी कमाओगे। बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस बिल्डिंग से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस बिल्डिंग की वजह से ही तो मुझे पैसे मिलेंगे आगे जाके। जिस कंप्यूटर पे, जिस मोबाइल फोन पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वही तो मेरी एसेट है, क्योंकि उससे मैं पैसा कमाने वाला हूँ। फर्नीचर, जिस फर्नीचर को, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं रख के बच्चों को बैठा के पढ़ा लूंगा, वही तो मेरे लिए क्या एसेट है। और ये सब 1 साल से ज़्यादा चलने वाली चीज़ है। ये सब आप अच्छे से जानते हो। मोबाइल फोन साल भर के अंदर नहीं आपके फेंक दिए जाते, साल भर से ज़्यादा ही चलने वाली चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर आपका साल भर से ज़्यादा के लिए होता है, फर्नीचर आपका साल भर से ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है। बिल्डिंग आपकी हर साल, ऐसा तो नहीं हर साल तोड़ ताड़ के दोबारा बना लेते हो, ऐसा नहीं है। मशीनरी 1 साल से ज़्यादा के लिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, एक्सेट्रा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इंटेंजिबल एसेट, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते। पेटेंट, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या आपके आगे यहाँ पे, पेटेंट। पेटेंट के लिए हमने क्या लिखा है,
पेटेंट के लिए लिखा, देखो मैंने ना यहाँ पे लिख दिया इंटेंजिबल एसेट में 3 टाइप की, वैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, फिलहाल के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले धीरे धीरे समझते हैं। जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते भाई, टच एंड सी वाले तो आपको पता थे, बिल्डिंग वगैरह सबसे आप डील करते थे, जिससे आप इन सबसे आप क्या करते थे, डील करते थे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है आपका इंटेंजिबल, जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। शायद इसके बारे में आपने ज़्यादा सुना भी ना हो, आप फ्रेशर हो सकते हो, आपको नहीं पता उसके बारे में, सुना तो पता नहीं क्या होता है, तो थोड़ा बहुत मैं इसको भी डिस्क्राइब यहाँ पे कर देता हूँ। पेटेंट, पेटेंट जो होता है ये आपको कुछ भी आप कभी भी करते हो, यानी कि आप कहीं भी कोई इन्वेंशन वगैरह करते हो तो उसके लिए आपको पेटेंट लेना पड़ता है। आप कोई भी इन्वेंशन करते हो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, पेटेंट लेना पड़ता है, वो रजिस्टर कराना पड़ता है, पेटेंट ऑफिस में होता है वो जाके, और पेटेंट एक्ट के हिसाब से वो चलता है, तो वो आपका वहाँ पे जाके रजिस्टर वगैरह कराना पड़ता है, और वो इन्वेंशन मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी ये पेटेंट एक्ट के हिसाब से चलेगा। और पेटेंट जो आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा आर बना के सर्कल बना के लिख दिया जाता है। जब से आप कभी कोक की बोतल, पेप्सी की लो या कोई भी ब्रांडेड चीज़ लोगे, वहाँ पे आर बना के और उसके ऊपर सर्कल लगा देते हैं, वो होता है पेटेंट। और अगर मैं इसका एग्जांपल में लूँ तो इसका पेटेंट की पहचान कैसे करोगे आप, ये मतलब इसी प्रोडक्ट है। जैसे आप मैकडोनल्ड्स गए होगे तो उसका एम बना हुआ होता है वहाँ पे। आप पेप्सी लोगे तो एक बॉल बनी होती है जिसमें रेड कलर का और एक ब्लू कलर और बीच में वाइट कलर का उसमें गैपिंग दिया जाता है, और उसमें अलग शेड में रखी जाती है। पेप्सी का एग्जांपल ये होता है। कोका कोला देखोगे तो उसका राइटिंग इनिशियल कोका कोला कुछ अजीब सा और कुछ कर्सिव टाइप में लिखा होता है, तो वो कोका कोला का इनिशियल्स होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके आप मतलब दूर से देख के पहचान लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये इसका क्या है, ये पेटेंट के हिसाब से वो रजिस्टर किया जाता है, और यही इसकी क्या होती है, गुडविल भी होती है एक तरह से। फिर दूसरा ट्रेडमार्क। अच्छा, इन चीज़ों को आप छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छू सकते बिल्कुल, लेकिन इनके ऊपर ही तो कमाते हैं ये लोग। ठीक है ना, आपके पास चॉइस है, आपको मैकडी जाना और किसी ए बर्गर ऑफिस जाना, तो आप ए बर्गर कंपनी में जाना और मैकडी जाना, तो आप ऑब्वियसली मैकडी ही चुनोगे, 99% आप मैकडी चूज करोगे। हाँ, सेम बर में बात कर रहा हूँ, सेम रेट और सेम प्राइजेस के ऊपर। दूसरी कंपनी जो होती है वो प्राइस डाउन करके कुछ ना कुछ कस्टमर को इधर कर लेती है अपनी तरफ, वो वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ट्रेडमार्क, टीएम लिखा रहता है ट्रेडमार्क के लिए, इसको भी आपको लेना पड़ता है। ये भी आपको ट्रेडमार्क एक्ट के हिसाब से ही चलता है, ये भी उसको भी आपको लेना पड़ता है। टीएम लिखा रहता है, एग्जांपल के लिए आप लोग देख लेना, किसी भी ब्रांड को आप यूज़ करते हो टीएम और आर बना के सर्कल बना के, फिर ब्रांड का नाम तो वहाँ लिखा है तो जिससे आप पहचान लेते हो यूनिक वे में। फिर गुडविल, इसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको तो आप मतलब ना अच्छे से पहचानते हो, जिसको आप अच्छे से पहचानते हो, ये आपकी क्या होती है, गुडविल होती है। जिसका मतलब मैं कहूँ मुझे बंगला स्वीट जाना है, बस बताना ही नहीं है जी कहाँ जाना है, बंगला स्वीट का मतलब बंगला स्वीट ही है। मैं गुडविल का चैप्टर कराऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको गुडविल के बारे में और अच्छे से कैलकुलेशन और उसकी गुडविल का मतलब बताऊंगा। बस समझो, रेपुटेशन, गुडविल का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन जो कमाई जाती है। जैसे मुझे जाना जाता है, जैसे विकास, जैसे मेरा नाम विकास है तो मुझे मेरे वीडियो से ही पहचान लोगे आप, मेरी आवाज़ से ही पहचान लोगे, यही मेरे लिए क्या है, मेरी गुडविल है, यही मेरे लिए क्या है, मेरी गुडविल है। जैसे पेप्सी, पेप्सी देखो मैंने एक बार ऊपर लिख के काट दिया, मेरे से कोई गलती नहीं हुई, मैंने लिख के जानबूझ के काटा। देखो पेप्सी अगर PEPSI लिखे और नीचे भी मैंने वही लिखा, गलत तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर PEPSI लिख देगा ना ऊपर वाले की तरह, तो आप उसे बोल लोगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, कॉपी है, इसके ऊपर केस होना चाहिए, ये गुडविल सही नहीं है, ये वो पेप्सी नहीं, क्योंकि इसका टेस्ट भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि पेप्सी ओरिजिनल में ऐसे लिखी जाती है। पेप्सी जो है ओरिजिनलिटी में कैसे लिखी जाती है, P फिर छोटा E फिर छोटा P फिर छोटा SI, और ये सब शॉर्ट लेटर में लिखा जाता है। ये पेप्सी की क्या है, लिखने की टेक्निक है, जिसे वो क्या बोल रहा है, ये उसकी गुडविल है। ऐसी मैकडोनल्ड्स एक M बनाता है, एक अजीब टाइप का M बनाता है, वो उसकी क्या है, गुडविल है। इस तरह से चलता है, और एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल क्या होता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। और लास्ट यहाँ पे होता है फिक्टिशियस एसेट, जिसे मैं नोशनल कहता हूँ अपनी भाषा में और फेक कहता हूँ। मतलब ये एसेट नहीं होते लेकिन मान लिया जाता है। नोशनल का मतलब है जो चीज़ है नहीं लेकिन मान लोगे आप, नोशनल का मतलब भी ये होता है। तो ये क्या होते हैं आपके, कोई किसी तरह की एसेट नहीं होती, इसका मतलब होता है एक्सपेंस और लॉसेस। क्या लिखा होता है, एक्सपेंस और लॉसेस विच आर नॉट फुली रिटर्न ऑफ। अब रिटर्न ऑफ का मतलब है जो पहले जिसको राइट ऑफ, मतलब आप मैं आपको बताता हूँ, जो लॉस होते हैं ना, इसे आपको राइट ऑफ करना होता है, इसे आपको खत्म करना होता है, जो प्रॉफिट से खत्म किए जाते हैं। लेकिन अब आपके पास प्रॉफिट तो है नहीं, या प्रॉफिट है लेकिन आपने पिछले साल इसे खत्म नहीं किया। अब पिछले साल के प्रॉफिट से पिछले साल के लॉसेस को खत्म करते हो, या पिछले साल के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उससे लॉसेस को सेट ऑफ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने उसको खत्म नहीं किया है और उसे आप लेके चले गए हो, और उसे आपने फिर क्या लिख दिया, एसेट साइड लिख दिया। लेकिन वो एसेट नहीं थी, वो तो एक तरह से लॉस और एक्सपेंसिस थे जिसे आपको क्या करना था, खत्म करना था, लेकिन आपने खत्म नहीं किया। और ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसिस और लॉसेस हो सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया है एसेट के एसेट में लिख दी, एसेट साइड लिख दी जाती है, लेकिन एसेट नहीं होती क्योंकि इससे कोई भी तरह का आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होने वाला, तो ये आपकी एसेट भी नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा देखो कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मतलब एडवर्टीजमेंट करते टाइम जो खर्चे आ गए थे वो सारे, और ये फर्म को स्टार्ट करते टाइम या फिर फर्म को स्टार्ट करने के बाद जो खर्चे आए थे प्रमोशन में वो सारे खर्चे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जो ऑब्वियसली लॉस होता है उसका मतलब लॉस होता है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है। अब डेबिट और क्रेडिट जब पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझ में आएंगी चीज़ें आपको। शेयर इशू एक्सपेंसिव, शेयर को इशू करते टाइम कुछ खर्चे आ गए, वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटर मतलब वो अंडर राइटर वो पर्सन होता है जो कहता है कि अगर आपके शेयर नहीं बिक रहे या नहीं बिकेंगे तो मैं बिकवा दूंगा, और अगर मैं नहीं बिकवा पाया तो मैं उसको खरीद लूंगा। तो अंडर राइटर वो पर्सन होता है। तो अंडर राइटर वगैरह के बारे में आप बस इतना सा जान लो, जब कभी डिटेल में इसके टॉपिक्स आएंगे तो मैं उसके बारे में आगे भी फ्यूचर में कुछ बन पाएगा तो मैं ज़रूर कराऊंगा। तो आई होप आपको एसेट के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको एसेट का मतलब संपत्ति होता है, एक ऐसी संपत्ति जो क्या होती है आपके फ्यूचर में बेनिफिट देती है। फ्यूचर में क्या देती है? बेनिफिट देती है, जिसपे जो किस टर्म में होनी चाहिए? मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए। वही हमारी क्या होती है? प्रॉपर अकाउंटिंग लैंग्वेज में एसेट होती है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको अगर आप लोग देख लीजिए। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर टेक्स्ट कर दो, या फिर मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप सीधा मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको नोट्स आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए, और आगे भी मैं आपको इसी तरह से आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा। अगला वीडियो हम लायबिलिटी के ऊपर पढ़ेंगे, फिर हम कैपिटल के ऊपर पढ़ेंगे, फिर हम तीनों के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर एक्सपेंस और लॉस समझते हुए फिर हम समझेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। इन सब चीज़ों को समझते हुए हम आगे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और जर्नल एंट्री तक हम जाएंगे। लेजर भी करेंगे, फाइनल अकाउंट भी हम वहाँ से प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट क्या होती है वो भी हम समझ लेंगे बहुत जल्द। ठीक है, लेकिन अभी बहुत टाइम है, और इसी तरह से हम इस सीरीज़ को अवेयर करते रहेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। इसी तरह से वीडियो को प्यार देते रहिए और लाइक करते रहिए, जिस तरह से आप लोग देते जा रहे हो। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आगे भी इसी तरह से आपके लिए और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, और आप मेरे वीडियो को प्यार देते रहेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय, सी यू, लव यू, और जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से बेसिक्स वीडियो को हम आगे कंप्लीट करके और आपके खून के अंदर डेबिट और क्रेडिट में लाके रहूँगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।